काफ़ी समय पहले एक फ़िल्म आई थी चाचा भतीजा और उसमें एक गाना था, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भई चाचा, हाँ भतीजा। नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। ये जो गीत था चाचा भतीजा फ़िल्म का, जिसमें धर्मेंद्र और रणधीर कपूर पर फ़िल्माया गया था, ये कई लोगों पर वैसे तो बड़ा फिट बैठता है, लेकिन आजकल अगर देखें तो फ़िल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही इन दोनों पर बिल्कुल अक्षरशः सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैकलीन फर्नांडीज ने तो ईडी के अधिकारियों के सामने जो 3 दौर की उससे पूछताछ हुई थी, उसमें एक तरीके से स्वीकार ही कर लिया था कि वो महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिलेशन में थी। शुरू में मान नहीं रही थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो उसके उपलब्ध हैं, वो ईडी के अधिकारियों ने उसे दिखाए, तो वो टूट गई, मान गई। इसके अलावा कोई चारा था भी नहीं और जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है और ईडी ने भी जो अपना आरोप पत्र पेश किया है, उसमें जैकलीन फर्नांडीज को जितने गिफ्ट सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से दिए गए हैं और बहुत महँगे गिफ्ट दिए गए हैं। बहुत महँगी गाड़ी, जुहू इलाके में, मुंबई में उनके लिए एक बंगला खरीदने के लिए पेशगी, श्रीलंका में जहाँ का उनका मूल परिवार है, वहाँ पर एक घर खरीद करके देना, इनके माता-पिता, इनके परिजन जिस देश में रहते हैं, वहाँ पर एक घर खरीद करके देना, इसकी बहन को, इसके भाई को करोड़ों रुपया देना जब ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा इसे भी 9-9 लाख रुपए की पर्शियन बिल्लियाँ देना और एक आध नहीं 3 बिल्लियाँ देना, एक 52 लाख रुपए का घोड़ा देना, इसके कानों के झुमके, तमाम चीज़ें और करोड़ों रुपया गिफ्ट में देना। ये सब चीज़ें शुरू में स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में जब ठीक तरीके से पूछताछ की गई, तो जैकलीन फर्नांडीज ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने उससे गिफ्ट लिए हैं। बुधवार को जैकलीन फर्नांडीज से दिल्ली की जो अपराध शाखा है दिल्ली पुलिस की, उसने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और साथ में उस पिंकी ईरानी को भी बुलाया गया, जिसके ज़रिए जैकलीन फर्नांडीज सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई थी। जैकलीन फर्नांडीज अब पिंकी ईरानी पर आरोप लगा रही हैं। मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। अगर पिंकी ईरानी ने इनका परिचय कराया था सुकेश चंद्रशेखर से, तो क्या इनको उसके बारे में सर्च नहीं करना चाहिए था, पता नहीं लगाना चाहिए था कि ये कैसा आदमी है, जो इतनी महँगी गाड़ियाँ दे रहा है, इतना मेहरबान हो रहा है और यही नहीं, कहा तो ये तक जा रहा है कि रिलेशन में ये ऐसे ही नहीं आई। बहुत महँगे-महँगे गिफ्ट जब इसको दिए गए, तो ये उससे बहुत प्रभावित हो गई और 2013 में इनकी एक करीबी ने अखबार में सुकेश चंद्रशेखर के बारे में छपी खबर की जब जानकारी दी, जब उसको कटिंग दिखाई, तो उसने सर्च भी किया। इसके बावजूद वो उसके संपर्क में बनी रही, उससे महँगे गिफ्ट लेती रही, इसके परिवार व के लोग भी लेते रहे। जगह-जगह प्रॉपर्टी भी खरीदने की कवायद चलती रही। अब इसका कहना है, ईडी के सामने भी इसने यही कहा और दिल्ली पुलिस की जो अपराध शाखा है, उसके अधिकारियों के सामने भी यही कहा कि साहब
मैं तो उससे दूरी बना रही थी जब 2013 में मुझे उसकी असलियत पता चल गई थी कि वो ठग है और लोगों से ठगी करता है। पर पिंकी ईरानी फिर मुझसे मिली और अपने बच्चों की कसम खा कर के मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये अच्छा आदमी है, इससे रिश्ता मत तोड़ो। हालाँकि पिंकी ईरानी को भी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आमने-सामने बैठा कर के पूछताछ के लिए बुलाया हुआ था। पहले दोनों से अलग-अलग पूछताछ की गई, उसके बाद आमने-सामने बैठा कर के भी पूछताछ की गई। बहुत सारे अंतर्विरोध थे। करीब 100 सवाल जैकलीन फर्नांडीज से पूछे गए और उनके कुछ जवाब उसने दिए और कुछ नहीं दिए, कुछ ऐसे दिए जो अंतर्विरोधी थे। यानी पिंकी ईरानी ने कुछ कहा अलग से पूछताछ में और जैकलीन फर्नांडीज ने कुछ और ही कहानी सुना दी। अभी पिंकी ईरानी से आगे भी पूछताछ होनी है, उसे दिल्ली में होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि बृहस्पतिवार को यानी आज नोरा फतेही को फिर से बुलाया गया है। इस महीने के शुरू में अगस्त में इस महीने के शुरू में नहीं, अगस्त में उसे बुलाया गया था, उससे पूछताछ की गई थी। तब करीब 6 घंटे की पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो नहीं पर उनकी पत्नी ने उन्हें एक बीएमडब्ल्यू जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ थी, वो गिफ्ट की थी और एक आईफ़ोन भी जो बहुत महँगा था, वो गिफ्ट किया था। अब ईओडब्ल्यू यानी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा तमाम दूसरी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। चूँकि बुधवार को जैकलीन फर्नांडीज से पूछताछ हुई है और बृहस्पतिवार को नोरा फतेही को बुलाया गया है यानी आज 11 बजे। तो दोनों से जो पूछताछ अब तक पहले दौर की हो चुकी है ईओडब्ल्यू की, उनका मिलान भी करेंगे, दूसरी चीज़ें भी देखेगी और जो पिंकी ईरानी है, जिसके ज़रिए जैकलीन फर्नांडीज़ की भी मुलाकात हुई थी और नोरा फतेही की भी, उन दोनों को भी आमने-सामने बैठा कर के पूछताछ की जाएगी। ये सुकेश चंद्रशेखर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये तिहाड़ में था। जेल में रहते हुए ही इसने रैनबैक्सी के जो 2 मालिक प्रमोटर जेल में बंद थे, उनको छुड़वाने की एवज़ में उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की थी और इस मामले की जाँच-पड़ताल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा भी कर रही है और बाद में ईडी ने भी इस मामले में मामला दर्ज करके और पूछताछ शुरू की थी। वो तो आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। अभी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की जाँच-पड़ताल चल रही है और इसमें दोनों इन अभिनेत्रियों, नोरा फतेही का तो अभी करियर ही एक तरीके से शुरू हुआ है बॉलीवुड में, पर जैकलीन फर्नांडीज़ का जहाँ तक प्रश्न है, उसने तो बहुत सारी फ़िल्में की हुई हैं और कई चर्चित फ़िल्में की हुई हैं। कई नामचीन कलाकारों के साथ, अभिनेताओं के साथ वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो दोनों पर शिकंजा कसा जा चुका है और चूँकि ईडी इस मामले की जाँच-पड़ताल कर रही है, तो जो 200 करोड़ रुपया उसने वसूल किया था जेल में बंद रैनबैक्सी के 2 प्रमोटर्स को रिहा कराने की एवज़ में और ठगी थी वो सीधे-सीधे। कभी ये फ़ोन पर उन दोनों की पत्नियों से कह रहे थे कि मैं पीएमओ में कार्यरत हूँ, कभी कह रहे थे कि मैं होम मिनिस्ट्री में हूँ, कभी कह रहे थे हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ और अलग-अलग समय पर कई-कई करोड़ रुपया कुल मिलाकर के करीब 200 करोड़ रुपया उससे ठगा गया था। अब उस पैसे की वसूली के लिए दिल्ली पुलिस भी अपनी जाँच-पड़ताल कर रही है, कोशिश कर रही है। ईडी भी
अपनी जाँच-पड़ताल कर रही है, उसने तो आरोप पत्र पेश भी कर दिया है, लेकिन ये दोनों अभिनेत्रियाँ इसमें बहुत बुरी तरह फँसती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि नोरा फतेही का कहना है कि उसका जैकलीन फर्नांडीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, परिचय भी नहीं है उसका कहना है। वो तो चेन्नई में जो इसकी पत्नी थी, सुकेश चंद्रशेखर की, उसके बुलावे पर एक इवेंट में शामिल होने के लिए गई थी और इसकी पत्नी ने ही उसे महँगे गिफ्ट दिए थे। वो कहती है कि सुकेश चंद्रशेखर से उसकी बातचीत ज़रूर हुई है, 1 या 2 बार वो मिली भी है, पर मेरा स्टाफ ही उनसे बात करता था। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो पूछताछ के बाद पता चलेगा, लेकिन इस घटना से फिर से ये साबित होता है कि बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, उनके बारे में जो तमाम तरह के किस्से कहानियाँ हम लोग सुनते हैं और अलग-अलग समय पर बहुत सारी चीज़ें खुल कर के सामने भी आई हैं कि किस तरीके से अभिनेत्रियों को फँसाया जाता है या वो खुद बहुत बड़े लालच में खुद फँसने को तैयार बैठी रहती हैं। ये घटना जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ इन दोनों अभिनेत्रियों की हुई है, उसकी पुष्टि करती है जो तमाम तरह की चर्चाएँ फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर के चलती रहती हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।